जय हिंद साथियों। नमस्कार, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है, बहुत ही शानदार। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सामान्य अध्ययन को टॉपिक वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम लोग जियोग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआरसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, इसके अलावा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास में बने रहिएगा और शुरू से लेकर अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और एक एक प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, क्या पता कौन सा प्रश्न कब आ जाए। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाएं क्लास में और एक प्यारा सा ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास पसंद आती है लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप बिल्कुल सुझाव दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने जियोग्राफी की पहली क्लास नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पहली क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलें क्लास की शुरुआत करें। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए और बहुत सारे लोग क्लास से जुड़ जाएं। ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है। तो बताइए, रबड़ के प्रमुख बागान कहाँ पाए जाते हैं? बताइए बताइए, इतना शानदार प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं कि रबड़ के प्रमुख बागान कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है अलास्का, ऑप्शन डी है मैक्सिको। बताइए भैया, रबड़ के प्रमुख बागान कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। रबड़ के प्रमुख बागान जो हैं वो आपके मलेशिया में पाए जाते हैं। आ गई बात समझ में? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि देहरादून इनमें से किसका एक अंश है? हिमाद्री का, हिमाचल का, शिवालिक का या गढ़वाल पर्वत का? देहरादून इनमें से किसका एक अंश है? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, शिवालिक। शिवालिक जो है ये इसका ही एक अंश है देहरादून। देहरादून जो है शिवालिक का अंश है। आगे बढ़ें और अगला प्रश्न आपके सामने है कि पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को क्या कहा जाता है? प्रश्न को फिर से मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कन्नड़, ऑप्शन बी है कोंकण, ऑप्शन सी है मालाबार, ऑप्शन डी है दक्षिण सरकार। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मालाबार। पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को मालाबार कहा जाता है। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहाँ मिलती हैं? ऑप्शन ए है हरिद्वार में, ऑप्शन बी है देहरादून में, ऑप्शन सी है गोमुख में या ऑप्शन डी देवप्रयाग में। तो जो आपकी भागीरथी और अलकनंदा नदियां हैं ये कहाँ मिलती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानसून शब्द को कहाँ से लिया गया है? लैटिन शब्द है या संस्कृत शब्द है या उर्दू शब्द है या अरबी शब्द है? तो जो मानसून शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अरबी शब्द। मानसून शब्द जो है ये एक अरबी शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ें और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए है कावेरी नदी,
ऑप्शन बी है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी, या ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। गंगा नदी जो है ये भारत की एक प्रमुख नदी है और ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लीबिया, घाना और केन्या की राजधानियों का सही अनुक्रम कौन सा है। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो लीबिया, घाना और केन्या की राजधानी का सही अनुक्रम प्रदर्शित करता है। तो बताइए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि लीबिया की जो राजधानी है वो है त्रिपोली, और घाना की जो राजधानी है वो है आकरा, और केन्या की जो राजधानी है वो है नैरोबी। तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है। ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका इज राइट आंसर। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान पाया जाता है। आगे बात करें, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। बहुत ही आसान प्रश्न है, और इस प्रश्न का अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप जियोग्राफी मत पढ़िएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है साथियों, बहुत ही सरल प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, और यह महारत हासिल किया है इस देश ने। अभी तक इससे आगे कोई भी देश नहीं निकल पाया है। ठीक है, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो बताइए इनमें से किस देश के पास, या इनमें से कौन सा देश ऐसा है जो दुग्ध उत्पादक का सबसे बड़ा देश है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत, हमारा प्यारा भारत। जी हाँ साथियों, हमारा प्यारा देश भारत जो है ये दुग्ध उत्पादन में पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ है और नंबर 1 पे है। आज तक इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है, इससे आगे कोई भी देश नहीं निकल पाया है। ठीक है, तो साथियों सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ते रहिए, क्योंकि बहुत ही शानदार क्लास कर रहे हैं हम लोग और बहुत ही मज़ा आने वाला है। आगे बहुत ही शानदार प्रश्न है आपको, जो आपकी परीक्षा के डायरेक्टली संबंध रखते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग क्लास में जुड़ते जाइए और अपने सभी साथियों को क्लास शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। देखिए, जियोग्राफी का कोई भी प्रश्न हो आपको आना चाहिए, क्योंकि जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपकी ना ही नॉलेज को बढ़ाता है, बल्कि ये आपको पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताता है। आ गई बात समझ में? तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कोलोरेडो का पठार, पोटवार का पठार, पामीर का पठार, या पेटेगानिया का पठार। बताइए इनमें से कौन सा पठार है जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी पामीर का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। आ गई बात समझ में? तो इसे आप याद रखिएगा कि पामीर का पठार जो है ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि मध्य पाषाणी शैल चित्रकारी भीमबेटका एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, ये किस राज्य में स्थित है। ध्यान से सुनिए, मध्य पाषाणी शैल चित्रकारी भीमबेटका एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये विरासत स्थल जो है वो स्थित है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि भारत में बिजली उत्पादन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है। ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस,
ऑप्शन बी खनिज तेल, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी यूरेनियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कोयला। भारत में बिजली उत्पादन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कोयला है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित भूमि है। तो भारत में कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित भूमि है। ऑप्शन ए है 73%, ऑप्शन बी है 84%, ऑप्शन सी है 12%, ऑप्शन डी है 35%। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 35%। भारत में कुल सिंचित भूमि कुल कृषि योग्य भूमि का 35% सिंचित भूमि है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के किस संघ शासित प्रदेश में सर्वाधिक प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन ए है पुदुचेरी, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है दिल्ली या ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पे सर्वाधिक प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये आज का आखिरी प्रश्न है कि कौन सा बंदरगाह शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा है। कौन सा बंदरगाह शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन ए है कांडला, ऑप्शन बी है भरूच, ऑप्शन सी है भेरावल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भरूच। भरूच जो है ये एक बंदरगाह वाला शहर है और ये नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो साथियों आज की इस क्लास में हमने जियोग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया और ये सभी प्रश्न आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा, इनको प्रयास कीजिएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।